दोस्तों कैसे हैं आप सभी। सर्दी का मौसम यहाँ पे जाने को और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नया एयर कंडीशनर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ही एसी खरीद चुके हैं। अब जो लोग नया एयर कंडीशनर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों का ये सवाल है कौन सा एयर कंडीशनर बाय किया जाए। और जो लोग पहले से खरीद चुके हैं वो लोग ये कमेंट करते हैं जब बिजली चली जाएगी तो क्या हम हमारे एयर कंडीशनर को काम में ले सकते हैं, या फिर हमारा जो बिजली का बिल है हम इसे कैसे कम करें। तो ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। मार्केट के अंदर दो टेक्नोलॉजी चलती है। एक तो हमारे जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर जो चलते हुए आ रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पे स्मार्ट इन्वर्टर एसी भी चलती है। अब ये दो टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मल एसी है इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल कंप्रेसर होता है, नॉर्मल मोटर होती है, और दूसरी साइड क्या होता है कि यहाँ पे इन्वर्टर एसी होती है जिसके अंदर एक वेरिएबल स्पीड की मोटर होती है। अब ये दोनों कैसे काम करता है इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं। जो हमारा नॉर्मल एसी होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक मोटर लगी हुई होती है। जैसे कि आप मेरे बैक साइड के अंदर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक एयर कंडीशनर हमने चालू कर रखा है। तो ये अभी 16 डिग्री पे, जैसे इस रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो कंप्रेसर है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही जो टेम्परेचर है वो वापस बढ़ने लगेगा तो ये कंप्रेसर एकाएक फिर से चालू होगा और यहाँ पे वापस 16 डिग्री पे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी साइड अगर हम इन्वर्टर एसी के केस में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही 16 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो वो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके रखने की कोशिश करेगा। यानी कि 16 डिग्री का टेम्परेचर हो गया तो वो उसको वापस 17-18 पे नहीं जान देगा, उसको 16 पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या होगी कि हमारी मोटर बंद नहीं होगी, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। अब यहाँ पे बेनिफिट कैसे मिलता है इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे नॉर्मल एसी के केस में क्या होगा कि एक ग्राफ को अगर आप समझें तो एक बार तो क्या होगा कि फुल पावर से मोटर चालू होगी, फिर वापस वो बंद हो जाएगी, फिर फुल पावर से चालू होगी, फिर डाउन हो जाएगी। तो मतलब एक बार अप एंड डाउन ऐसा चलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि मोटर के स्टार्टिंग लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा अगर आप नॉर्मल बाइक भी चलाते हैं तो घाटी होगी तो आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन एक फ्लैट रोड है तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि चलाने में इतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा, या फिर बोले तो आपकी बाइक इतना ज़्यादा पेट्रोल का कंजप्शन नहीं करेगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। इसलिए जो स्मार्ट इन्वर्टर एसी होता है इसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये पावर सेविंग करता है और उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में। तो अब आपके केस में आप कौन सा एसी परचेज करेंगे पहले ये चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन होती है कि आपको पोर्टेबल एसी चाहिए या फिर परमानेंट फिक्स करना है। अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं या फिर आपको ऐसा एसी चाहिए जिसको आप पोर्टेबली काम में ले सकते हैं तो इसके लिए मार्केट में या तो विंडो एसी काम में ले सकते हैं या फिर पोर्टेबल एसी भी अवेलेबल है, आप इन दोनों को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि परमानेंट आपके घर के अंदर एसी इंस्टॉल कराना है तो यहाँ पे स्प्लिट एसी को काम में ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आप चेक करेंगे कि आपका यूजेज कितना है, आपको एसी को कितनी देर तक के लिए काम में लेना है। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 घंटे या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए आपको एक एयर कंडीशनर बाय करना है तो आप नॉर्मल एयर कंडीशनर भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एयर कंडीशनर उसको आप 10 से 15 घंटे या फिर ज़्यादा टाइम के लिए काम में लेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि जो आपका एयर कंडीशनर है इसका कंजप्शन कम रहे, तो यहाँ पे आप स्मार्ट इन्वर्टर एसी को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजली का बिल कितना आएगा। नॉर्मली अगर आप एक एयर कंडीशनर इंस्टॉल कराते हैं तो ज़्यादातर जैसा मैंने देखा यहाँ पे 1.5 टन का एसी सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। तो अगर आप एक एसी इंस्टॉल करा दें तो लगभग 2000 से लगा के 3000 रुपये तक आपका बिजली का बिल यहाँ पे बढ़ जाएगा एक एसी के ऊपर। अब जितने एसी लेंगे उसके हिसाब से जो आपका बिजली का बिल है वो और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल एसी परचेज़ करते हैं तो क्या होगा कि आप उसको कम टाइम तक चलाएंगे, फिर आपके इतना कंजप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वर्टर एसी लेते हैं या फिर इन्वर्टर एसी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर कंजप्शन क्या होता है, कम होता है। नॉर्मल एसी के केस में कंजप्शन जो होता है वो 1500 वाट से लगा के 2000 वाट का होता है, और जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है इसके केस में यहाँ पे 300 वाट से लगा के 400-500 वाट तक का कंजप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टेबलाइज़र के बारे में। अगर आप एक एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो यहाँ पे स्टेबलाइज़र क्यों ज़रूरी है। काफ़ी जगह पे ये देखा गया है कि लोग एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही टाइम में जो उनका एयर कंडीशनर होता है उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, कुछ अदर प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार चल जाता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक रहता है इसको समझते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये रहता है कि उनके यहाँ पे एरिया में हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि एसी की जो रेंज होती है, लगभग जो एसी होती है वो 190 वाट से लगा के 250 वाट तक को सपोर्ट करता है। इससे ऊपर या इससे कम हुआ तो आपका एसी यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे में आप एसी को चालू करते तो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एसी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने यहाँ पे स्टेबलाइज़र लगा रखा होगा तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा।
जो आपका स्टेबलाइजर होता है वो ये चीज़ का इंश्योर करता है कि अगर वोल्टेज हाई है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, कम है तो भी वो उस चीज़ का ध्यान रखेगा, या तो एसी को चालू नहीं होने देगा, या फिर इन सारी चीज़ों का वो मेजरमेंट का काम करता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो एयर कंडीशनर है इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप एक नया एयर कंडीशनर बाय करने जा रहे हैं तो इसके साथ ही आप एक स्टेबलाइजर भी बाय कर लीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं होती, 5 से 7 हज़ार रुपये की होती है, लेकिन जो आपका एयर कंडीशनर होगा इसकी मदद से उसकी लाइफ यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल के बारे में कि हमने एसी तो इंस्टॉल करवा लिया, अब बिजली का बिल कैसे कम करेंगे। तो बिजली का बिल कम करने के लिए आप यहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इसके साथ में कंप्लीट नेट मीटरिंग वगैरह सब कुछ करवाएंगे, तो आप इसको सिस्टम को कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद में आपका जो एसी है इसे लगभग फ्री के अंदर चला सकते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत बेसिक है। जो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अगर आप यहाँ पे लगवाते हैं तो उससे आपको 4 से 5 यूनिट का प्रोडक्शन मिल जाता है। आपका जो कंजप्शन है उसे आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से जो क्या है कि यहाँ पे आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास इंस्टॉलेशन का एरिया कितना है, आपका मीटर का लोड कितना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को उन जगहों पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, और साथ ही जो एरिया है वहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम काफ़ी कम समय के लिए होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो ही आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट और मेन पॉइंट की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपके एरिया के अंदर बिजली की कटौती की समस्या है या फिर बोले लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, तो कैसे आप जो इन्वर्टर बैटरी या फिर सोलर सिस्टम की मदद से आपके एसी को चला पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके एयर कंडीशनर का कंजप्शन कितना है। जो आपका कंजप्शन होता है वो 2 टाइप का होता है एयर कंडीशनर के अंदर, एक तो स्टार्टिंग का कंजप्शन और एक जो बाद में जो कंटिन्यू ये चलता रहेगा तब का कंजप्शन अलग होगा। जैसे मेरे केस के अंदर, जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, तो जैसे ही मैंने एसी को चालू किया तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का कंजप्शन वो लगभग 23 एम्पियर तक का हुआ है, लेकिन जैसे ये कंटिन्यू के अंदर आ गया तो ये 5 से 6 एम्पियर का कंजप्शन कर रहा है। अगर इसको मैं वाट में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो लगभग ये 5000 वाट का कंजप्शन कर रहा है, और नॉर्मल मोड के अंदर जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद में ये 1500 वाट के आसपास का कंजप्शन कर रहा है। तो इस चीज़ से हमें एक एवरेज ये तो पता चल जाता है कि हमें जो इन्वर्टर की यहाँ पे ज़रूरत है वो 3000 वाट की है, लेकिन मेरा ऐसी 3000 वाट के ऊपर नहीं चल पाएगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि स्टार्टिंग का जो कंजप्शन है वो लगभग यहाँ पे 5 से 6000 वाट का है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 7.5 किलोवाट से लगा के 10 किलोवाट के इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और एक प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा सही नहीं है कि आप इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे वेस्ट करोगे खाली इसको जो है कि इन्वर्टर बैटरी के ऊपर चलाने के लिए। तो इस केस के लिए क्या है कि अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के केस में जैसा मैंने देखा है जो एसी का कंजप्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण क्या है कि आप इसको इजीली जो आपका इन्वर्टर बैटरी है इसके ऊपर काम में ले सकते हैं। तो अगर 1.5 टन के एसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1.5 टन का जो एसी का मैक्सिमम कंजप्शन होता है वो 1000 वाट का है, यानी कि स्टार्टिंग का जो कंजप्शन रहेगा 1000 वाट का रहेगा, इसके बाद में 300-400 वाट के ऊपर रन हो जाएगा। यानी कि आप इस एसी को 3 किलोवाट 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम के ऊपर इजीली चला पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड एसी है तो उसको चलाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके केस में क्या है कि सिर्फ आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के आपका बिजली का बिल कम कर सकते हैं। इसके साथ ही एयर कंडीशनर को काम में लेते हुए लोग काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम करती है, जिसके कारण उनका कंजप्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है कि जब वो एयर कंडीशनर को काम ले रहे होते हैं तो विंडो खुले हुए होते हैं या फिर गेट खुला हुआ होता है, क्योंकि हम जब रूम के अंदर आते हैं तब ये इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं देते और डायरेक्टली एसी को चालू करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है जो कंजप्शन होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इसको विंडो वगैरह को बंद रखेंगे तो हमारा कंजप्शन है वो काफ़ी, आप चेक करेंगे तो काफ़ी कम होता है नॉर्मल के केस से। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि एसी को काम में ले रहे हैं, और साथ ही एसी को ज़्यादातर जहाँ पे भी आप देखेंगे चालू करते ही 16 डिग्री के ऊपर चालू किया जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सही नहीं है। अगर आप 16 डिग्री पे चालू करते हैं फिर भी जो टाइम होता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एसी को आप नॉर्मल जो 22 डिग्री 24 डिग्री के आसपास चलाइए, जिससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिल पाएगा और पावर सेविंग भी आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जैसा आपको वीडियो में बताया, आप ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कैपेसिटी का भी आपको सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि आपका जो कंजप्शन है उसे आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका घर का लोड है, क्लैंप मीटर वगैरह, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे मदद ले सकते हैं। वो आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये लेगा और आपका जो कंजप्शन है वो सारी चीज़ें आपको जानकारी दे देगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी। अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं गर्मी आने से पहले आपके घर के अंदर जो बिजली का बिल है उसे कम करने की, या फिर आप चाहते हैं कि जो बिजली की कटौती की समस्या है इससे आपको छुटकारा मिले, तो आप loomsolar.com विजिट कर सकते हैं, या फिर इनकी टीम से कांटेक्ट करके आपके घर के लिए एक इंजीनियर को बुक कर सकते हैं।
जो आपके घर पे आके जो आपका कंजप्शन है इसकी सारी जानकारी लेगा और आपको परफेक्टली बताया कि आपको कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम की यहाँ पे ज़रूरत है। ये जानकारी के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपको कोई सुझाव या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।